In today's lecture, we will be discussing the fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic होती क्या है? First of all, we will see. Let there is a number 30. 30 is a composite number. इसके factors क्या होते हैं? 2 into 3 into 5. 2 3 are 6, 5 are 30. अब इनकी बजाय हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 5 into 3 या 3 को हमने पहले लिख लिया, 5 को पहले, फिर 3 को, फिर 2 को। लेकिन हर केस में इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है? 2, 3 एंड 5। 2, 5 एंड 3, 5, 3 एंड 2। सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज किया है आपने, फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को फर्स्ट में, सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज किया, वरना किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं भाई? यूनिक होते हैं। वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। और ये नहीं कि आपने 30 को फैक्टराइज किया तो अभी तो ये 2, 3, 5 आ रहा, फिर दोबारा फैक्टराइज करें तो कुछ और आ जाएगा, नहीं, सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए भाई 253 को फैक्टराइज कीजिए, कितना आ गया? 253 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो गया भाई? 253 का फैक्टराइजेशन बोलिए फटाफट। 11 into 23, या इसको 23 into 11 भी लिख सकते हैं। सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, वरना फैक्टर वही 2। सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ, फैक्टर वही 2 है। तो ये इसी को आप एक्सप्रेस किया है, और इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, एक थ्योरम बना दी अरिथमेटिक पे, फंडामेंटल थ्योरम, कि वे कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। हर नंबर के सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे, यूनिक होंगे, हर के अलग अलग होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। ठीक है, उनके ऑर्डर को छोड़ दो, वरना प्राइम फैक्टर हर के यूनिक होंगे। ठीक है, तो क्या, लेट्स सी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed or factorized as a product of primes. Primes means prime number. ये prime number, ये prime होने चाहिए, ये नहीं भाई कि 30 is equal to 6 into 5 और 30 is equal to 10 into 3। नहीं, यहाँ पे 10, ये 6 और 10 क्या है? These are not prime. These are not prime. ये 6 और 10 क्या है? Composite है। और क्या है? तो ये जो प्रोडक्ट है ये किसमें होना चाहिए? प्राइम नंबर्स में, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और इसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। सिर्फ ऑर्डर को छोड़ के बाकी जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, फैक्टराइजेशन जो होता है इसका यूनिक होता है, हर नंबर के फिक्स नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होते हैं। इज इट क्लियर? ये था भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 30 के ये प्राइम फैक्टराइजेशन, 253 के ये प्राइम फैक्टर हैं, तो हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब इसी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हम नंबर्स का HCF और LCM फाइंड आउट करना देखेंगे। हाउ टू फाइंड द HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम नंबर्स का LCM और HCF कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, नाउ इफ वी हैव 2 नंबर्स, मान लो 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स आर 12 एंड 18। 12 और 18 का हमें क्या करना है? 12 और 18 का HCF और LCM फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो नंबर्स क्या है? 12 एंड 18। तो 12 को फैक्टराइज की फॉर्म में लिखो, 12 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखो। तो 12 क्या होगा भाई? 12 इज इक्वल टू, बेसिक से आप 12 को बेसिक पे चले जाइए, 2 6 2 3 कितने आ गए? 2 into 2 into 3,
2 इंटू 3 हो गया, ये कितना हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3, और 18 के क्या होंगे देख लेंगे आप करके, 2 इंटू 3 इंटू 3, और दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 की पावर 2। इज इट क्लियर? अब हमें इन दोनों का क्या चाहिए, एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ क्या होगा भाई, जो 12 और 18 के हमने इसको सर्च की, इसको पावर्स की फॉर्म में लिख दिया, 2 कितनी बार था 2 बार, और यहाँ पे 2 टाइम्स था 3 की पावर 2, इस फॉर्म में लिख दिया। तो एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, ये दोनों डिवाइड हो जाए। अब देखिए इनमें क्या एचसीएफ कैसे निकलेगा, इन प्राइम फैक्टर्स के जो कॉमन है वो लेंगे, दोनों में कॉमन। अब 2 इसमें भी है, इसमें भी, पहले तो हम सिर्फ इनके बेस की बात करेंगे, 2 कॉमन है इसमें, 2 इसमें भी है, दोनों में है, 3 भी दोनों में, तो क्या लिखें 2 इंटू 3, इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं एक एक बार, कॉमन जो कॉमन फैक्टर है उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में, और फिर उनकी लीस्ट पावर जिसमें भी है, जो छोटी से छोटी पावर है वो लिखे। यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 लिखेंगे, लीस्ट पावर में लिखेंगे 2 की पावर 1। यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 1। तो जो कॉमन फैक्टर है वो लिख दिए और उनकी लीस्ट पावर ले ली जिसमें भी थी, तो ये आ गया एचसीएफ। कितना हो गया एचसीएफ, 2 3 जा 6। इज इट क्लियर? अब इनके एलसीएम की बात करते हैं, हाउ टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सभी फैक्टर्स को पहले तो कॉमन लिख लो, पहले तो कॉमन लिख लो, 2 है और 3 है। अगर कोई और भी होता, कॉमन लिख लिए, फिर उसके बाद जो बच गए उनको एक एक बार प्राइम फैक्टर्स की, चाहे वो किसी में भी है, उनको एक एक बार लिख लिया। अब इसमें इनकी हाईएस्ट पावर देखो वो लिख लो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, हाईएस्ट पावर 3 कितनी है 2, तो ये आ गया भाई एलसीएम। तो कितना होगा 2 की पावर 2 कितना होगा 4 इंटू 3 की पावर 3 कितना होगा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। अब देखते हैं एलसीएम इंटू, एक प्रॉपर्टी ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना, इसके साथ ही हम एक प्रॉपर्टी और सीख लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम 36 और एचसीएफ कितना है 6, कितना आ गई 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 2 1 6। अब जो ये नंबर थे इसको हम पहले नंबर को a मानिए, दूसरे नंबर को b मानिए। अब a इंटू बी भी देख लेते हैं कितना आता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो 12 इंटू 18, 12 8 जा 96, 9 12 और 9 22, तो क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर सेम है भाई, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू a इंटू b। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। ठीक है, इसके साथ ही हम एक और, अच्छा इसमें कई बार हम क्वेश्चन बहुत कर लेते हैं लेकिन कंफ्यूजन रहता है ये एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। एचसीएफ क्या है भाई, हाईएस्ट। अब हाईएस्ट आ गया यानी कि बहुत बड़ा नंबर होता हुआ, जो एचसीएफ है वो इन दोनों नंबरों से छोटा या छोटे के बराबर हो सकता है। हाईएस्ट है लेकिन इन दोनों से छोटा या इन छोटे के बराबर हो सकता है। अब वो केस पे डिपेंड करता है कैसे। अब इसमें क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों का हाईएस्ट भी हो, फैक्टर भी हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हो और हाईएस्ट भी। 12 भाई किससे डिवाइड होता है 12, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं अच्छे को। 12 के फैक्टर्स बताइए किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। 18 किस किस से होता है भाई, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से कहाँ होगा, 6 से, 9 से, 18 से। अब इनके कॉमन फैक्टर देखते हैं पहले हम। कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1
कॉमन फैक्टर 2, कॉमन फैक्टर 3, कॉमन फैक्टर 6। ये कॉमन फैक्टर हैं 12 और 18 के। इनमें हाईएस्ट कौन सा है? 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6। एचसीएफ कितना आया? 6। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इनका मल्टीपल होगा और कॉमन होगा और सबसे छोटा होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल इससे हम थोड़ा सा और हम इजी या इस पे चलो लिख लीजिए हम इसको। चलो 12 के मल्टीपल देखिए भाई, क्या है ये? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल होगा और सबसे छोटा होगा। तो 12 के मल्टीपल 12 1 जा 12, 24, 36, फिर 48, 60, 72, 84 एंड 18 के भाई 18, 36, फिर आगे 54, फिर 72 और फिर 90 और फिर 108 एंड goes on। ये इनके मल्टीपल है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल और सबसे छोटा हो। कॉमन मल्टीपल देखिए भाई, कॉमन जो दोनों में मल्टीपल आता है 36 है और फिर उसके बाद 72 है और आगे भी आएंगे बहुत सारे, लेकिन कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कौन सा है? 36। तो एलसीएम क्या है? एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल और कितना है? 36। ठीक है। और ये मेथड कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से और हम दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। इफ वी आर गिवन टू नंबर्स एज, हमारे को टू नंबर्स दे रखे हो 90, इफ नंबर्स आर 96 एंड 404। 96 और 404 दो नंबर हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना। सबसे पहले तो इनके प्राइम फैक्टर्स बनाइए। 96 को फैक्टराइज कीजिए। 96 को 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर तो 5 इंटू 3। अब 404 को फैक्टराइज करेंगे। 2 से 202 और 2 से 101, तो कितना हो गया? दिस इज 2 की पावर 2 इंटू 101। इज इट क्लियर? अब देखिए भाई, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने क्या बोला था? जो कॉमन फैक्टर है वो लिख लो एक बार। कॉमन कौन से हैं? 2 इसमें भी है, इसमें भी 2, अब और 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 101 इसमें नहीं, तो सिर्फ 2 आ गया। और फिर बोला था जो कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर है वो 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, तो लीस्ट कौन सी होगी? 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। तो एचसीएफ इज 4। एचसीएफ इज 4। एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज 4। और एलसीएम क्या बोला मैंने कि भाई सभी नंबर्स को एक एक बार लिख लो। पहले तो कॉमन फैक्टर्स को लिख लो एक बार। 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 लिख लिया। फिर उसके बाद जो बच गए उनको एक एक बार लिखो। तो कितना? 3 है, 3 लिख लिया। फिर और क्या बच गया? 2 आ लिया, 101। अब इनकी हाईएस्ट पावर, अब इनकी किसी की भी, यहाँ पे 3 की पावर 2 होता तो 3 की पावर 2 लिखते। हाईएस्ट पावर 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, तो हाईएस्ट क्या हो गया? 2 की पावर 5। यहाँ 3 की पावर 1 है, 101 की पावर 1, तो कितना आ गया? 2 की पावर 5 कितना आ गया भाई? 32 इंटू 3 इंटू 101, तो कितना हो गया ये? 3 से 3 2 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 इंटू 1 96 और 96 इंटू 1 96। ये आ गया भाई इनका एलसीएम। ठीक है। और साथ में आप ये भी इसमें चेक कर लें, एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड आउट करें, जो भी होगा इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, और ए इंटू बी मीन्स इनका प्रोडक्ट, यू विल फाइंड दैट दे आर इक्वल। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द एक्सरसाइज।
Let's see the first question. Express each number as the product of its prime factors. 140. तो 140, 2 से 70, 2 से 35, फिर 5 से 57. तो कितना हो गया भाई? 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 और 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7. ठीक है भाई, इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया. अब ये 3825 सबसे पहले 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे देखिए इनका डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो 3 और 8 11 प्लस 2 13 13 प्लस 5 13 प्लस 5 18. तो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गया 22, 3 7 जा 3, 5 जा. फिर देखिए 3 से जा रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा. फिर 4 इंटू 6 प्लस 5 11. नहीं जा रहा 3 से, 5 से तो जा ही रहा है. 2 से नहीं जाएगा तो 4 से भी चेक करने की जरूरत है. 5 से 5 8 जा 40, 5 5 जा, फिर 5 से 70. तो कितना आ गया? 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17. अब आ जाइए हमें 500 5 पे. सबसे पहले 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे नहीं जाएगा, फिर 5 पे 1001. फिर किस पे गए? आगे चेक करो. 5 पे 6 पे चेक करने की जरूरत है क्योंकि 2 और 3 पे नहीं गया. 7 पे 7 का कोई फार्मूला नहीं है तो 7 1 जा 7, 3 बच गया 30, 7 4 जा, फिर 7 से जा रहा है. 7 1 जा 7, 3 बच गया 30, 7 4 जा 28, 2 बच गया 21, 7 3 जा 20. फिर उसके बाद 7 से 7 पे नहीं जा रहा. 7 के बाद 8 9 10 11 पे देखिए. 11 पे 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 4 0, 11 पे बिल्कुल जाएगा. 11 1 जा 11, 3 बच गया 11 3 जा 33. तो 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 33. ठीक है, दिस वाज द प्राइम फैक्टराइजेशन. और एक तो पार्ट है वो अपने आप आप खुद कर सकते हैं. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two. First of all, we have to find the LCM and HCF of these two numbers, pair, these two questions, and after that we have to verify. क्या verify करना? Check करना है कि LCM into HCF किसके इक्वल होना चाहिए? Product of these two numbers. ठीक है, सबसे पहले. और कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो इनके फैक्टर्स देखते हैं. 510 और 92. 510 को फैक्टराइज करेंगे 2 से. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10. फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 5 जा 15. फिर 5 से फिर 17 5 जाएगी. और 92 को फैक्टराइज कर दो. 2 से 46, फिर 2 से 23. अब 510 के फैक्टर्स में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. और 92 के क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 23 दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 23. ठीक है भाई, ये फैक्टर्स हो गए. सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इनका HCF फाइंड आउट करेंगे. HCF इज इक्वल टू, HCF क्या है? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कल ये एक्सप्लेन किया था प्रॉपर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को सबसे पहले इनमें और इनमें कॉमन देखिए क्या है. कॉमन 2 है और कोई नंबर है जो कॉमन है, दोनों में नहीं है. अब ये कॉमन फैक्टर्स लिखिए, एक ही है और इसकी लिस्ट पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो लिस्ट क्या होगी? 1, 2 की पावर 1. HCF क्या आ गया भाई? HCF इज 2. अब LCM के लिए हम LCM इज इक्वल टू, LCM में क्या करेंगे? सभी जो कॉमन है उनको पहले लिख लो 2, और उसके बाद जितने भी बच गए 3 5 17 23 इनको भी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लो. तो कितना आ गया? इंटू 3
इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो कितना आ गया भाई एलसीएम? एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 कितना है भाई? 2340। ठीक है भाई, ये आ गया एलसीएम। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना, अब ये एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गए। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले हम एलसीएम इनटू एचसीएफ देखते हैं कितना है। एलसीएम इज 23460 इनटू 2 दैट इज इक्वल टू 0 6 2 जा 12 4 2 जा 8 and 1 9 2 3 जा 6 2 2 जा। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर क्या क्या थे भाई? 510 इंटू 92, ये कितना हो गया? 46920। 46920। अब देखिए एलसीएम इनटू एचसीएफ इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज दिस। ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, हेंस वेरीफाइड लिखेंगे आप, हेंस वेरीफाइड। इसलिए वेरीफाई होता है कि एलसीएम इनटू HCF is equal to product of number, product of numbers। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको करना है। Let's come to the second part। सबसे इनका LCM और HCF फाइंड आउट करना, सबसे पहले इनको फैक्टराइज करो। 3 3 6 2 से 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 से 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से 4 2 से 21, फिर 3 से 7, फिर 54 को फैक्टराइज कीजिए भाई। 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3। ठीक है, तो 336 इज इक्वल टू, अब देखिए मैं सीधा लिख देते हैं हम। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 को 54 क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 टू द पावर 3। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करें? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो इनमें फैक्टर्स कॉमन है उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लो। सबसे जो 2 दोनों में है 2 लिख लिया, फिर 3 दोनों में है, बस और तो नहीं। अब इनकी लीस्ट पावर, जो छोटी पावर है 2 की पावर 4 2 की पावर 1, लीस्ट क्या है 1, 3 की पावर 1 3 की पावर 3, लीस्ट क्या है 1, तो 2 एंड 3 आ गया, तो 2 3 जा 6। अब उसके बाद है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा भाई? सभी तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक बार तो कॉमन फैक्टर्स लिख लो 2 इंटू 2 और 3, उसके बाद जो बच गए उनको एक एक बार सभी को लिख लो। तो कौन सा बचा है? सिर्फ 7 बचा है। अब इनमें देखिए वे जो ये कॉमन फैक्टर थे या जो एक एक बार भी थे, उनकी हाईएस्ट पावर क्या है वो लिखो। 2 की पावर 4 2 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर इज 4। 3 की पावर 1 3 की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर इज 3। ठीक है, कितना हो गया ये? 2 टू द पावर 4 कितना हो गया भाई? 2 टू द पावर 4 16 इंटू 3 टू द पावर 3 27 और इंटू 7, इनका प्रोडक्ट कितना हो गया भाई? फटाफट बताओ कितना? 3024। 3024। दिस इज द एलसीएम। अब इनका प्रोडक्ट, अभी हमें क्या वेरीफाई करना है कि इनका प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है? 3024 इंटू 6 कितना हो गया भाई? 18144। 18144, बस 18144। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट भी देखते हैं भाई। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना? 336 इंटू 54 कितना हो गया? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना? 18144। अब दोनों क्या हो गए भाई? इक्वल हो गए, यानी कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। सीधा लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स।
product of numbers. Is it clear? Find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. अब सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स ये देखेंगे 12, 15, 21। अब 12 क्या होता है? 12 के फैक्टर्स हम देखें तो 2 into 2 into 3, 2 से 6, 2 से 3, कितना हो गया? 2 to the power 2 into 3। फिर 15, 3 into 5, 3 into 5, 21, 3 into 7। Is it clear? तो HCF फाइंड आउट करते हैं पहले हम। HCF के क्या होता है? अब ये तीन नंबर्स हैं, तीन इंटीजर्स हैं, इनका HCF निकालना है जो तीनों में जो कॉमन फैक्टर हो। यहाँ पे इंटीजर कितने हैं? 3, जिनका हमें HCF और LCM फाइंड आउट करना है। 3 है, तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन है वो लिख लो। तो कौन सा? 2 सिर्फ इसमें है, 3 तीनों में है, और कोई नहीं है कॉमन। अब 3 की पावर लिस्ट हर एक में पावर 1 है, तो HCF कितना आ गया? 3 आ गया। अब LCM के लिए क्या बोला था? सबसे पहले तो एक बार कॉमन को लिख लो, एक बार जो कॉमन है 3 है, इनटू अब जितने बच गए उनको एक एक बार लिखो। 2, फिर 5, फिर 7। अब इसमें से जिसकी भी पावर्स है वो हाईएस्ट पावर लिख लो। 2 की पावर 2, और तो नहीं है कोई सिंगल। चलो कितना आ गया भाई? 3 into 2 to the power 2, कितना हो गया? 4 into 5 into 7, कितना हो गया? 4 5 जा 20, 20 कितना? 420। तो HCF 3 आ गया भाई, और LCM कितना आ गया? 420। Is it clear? Now come to this one. 8, 9, 25। अब 8 क्या होता है? 2 into 2 into 2, 2 to the power 3। 9 क्या होता है? 3 into 3, 3 to the power 3। 25 क्या होता है? 5 की पावर 2। अब सबसे पहले इनका HCF लिखिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? कुछ फैक्टर है इनमें कॉमन, कुछ फैक्टर कॉमन है? कॉमन नहीं है तो भाई कोई भी नंबर है 1 तो हर एक का फैक्टर होता है। कोई भी इंटीजर या कुछ भी है 1 तो हर एक का फैक्टर होता है। आप इसको into 1 लिख लोगे हर एक को, तो आपको कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है? 10 into 1 सेम 8 रहेगा, तो हर एक को। तो इनमें कॉमन क्या आ गया? कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन ले ही लेते हैं। और 1 कॉमन क्यों लेते हैं? क्योंकि 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें वही आता है। ठीक है? तो HCF कितना आ गया? HCF is 1, और LCM कितना हो जाएगा? अब जो है उनको सबको एक एक बार लिख लो। 1 को भी लिख लो इसमें, तो 2 की पावर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 5। हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, कितना हो गया? 1 into एनीथिंग वही रहेगा। 2 to the power 3 कितना होगा? 8 into 1, 8 into 9 into 25। अब देखिए 25 8 जा 200, 200 की 2 0 लगा दी, 2 into 9 18। तो LCM is 1800। Is it clear? Let's see example number 5। Example number 5 में क्या है? Consider the number 4 to the power n, 4 to the power n, where n is a natural number, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0। ये 0 से एंड करेगी या नहीं करेगी? चलो यहाँ पे n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है। चलो n, हमें ये बताना n की वैल्यू पुट करने से जो भी नंबर आएगा क्या उस नंबर के एंड में 0 होगा, हमें ये चेक करना है। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल पोर्शन हम बाद में लिखेंगे। 4 to the power n, सबसे पहले when n is equal to 1, n is equal to 1 तो क्या होगा? 4 की पावर 1 कितना होगा? या इसको 4 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 is equal to 2 to the power 4 की पावर n 2 to the power 2n।
ठीक है, 4 की पावर n 2 टू द पावर 2 और उसकी पावर n तो 2 की पावर 2 n की वैल्यू पुट करके रहेंगे, n की वैल्यू 1 तो 2 की पावर 2, 2 into 1 कितना होगा, दैट इज 2 to the power 2, 2 into 2. When n is equal to 2 तो कितना होगा भाई, 4 की पावर जो ये 2n है दैट इज इक्वल टू 2 की 4 की पावर क्या लिख दिया, 4 की पावर n दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2n और 2 की पावर 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 2 into 2 into 2 into 2. When n is equal to 3, n is equal to 3 हम सीधा यहाँ पे पुट करते हैं इस पे, 2 की पावर 2 into ये 2n है दैट इज 2 to the power 2 into 3 कितना हो गया भाई, 2 की पावर 6 दैट इज 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. अब सारे फैक्टर्स n हम 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, 3 लिया तो सारे फैक्टर्स किस में आ गए, 2 में आ गए. चलो हम n को 5 मान लेते हैं. When n is equal to 5, कई बार ये रहता है कि सर n 5 हो गया तो फिर तो कुछ डिफरेंट होने के चांसेस हैं, तो n 5 लेते हैं तो 2 की पावर 2n दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2 into 5 कितना हो गया, 2 की पावर 10. 2 की पावर 10 मीन्स 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 और into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है भाई, तो इनमें जो भी n की वैल्यू हमने रखी 1 2 3 4 ये 5 तो सारे फैक्टर किस में आ गए, सारे प्राइम फैक्टर 2 में आ गए. अब क्या ये ऐसा पॉसिबल है 2's को मल्टीप्लाई करो चाहे कितनी टाइम्स हो वो, क्या उनके एंड में 0 आ सकता है. चलो इसमें देखिए 2 2 जा 2 into 2 4, 2 into 2 into 2 कितना आ जाएगा 16, तो कितना होगा 2 into 2 into ये कितना हो जाएगा 64. ये जो भी होगा कोई, लेकिन एंड में 0. भाई ये सारे फैक्टर किस में है, 2's में है, तो एंड में 4 6 4 कुछ न कुछ ऐसा आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा. अब 0 जिसके एंड में आता है उनकी प्रॉपर्टीज हम चेक कर लेते हैं. चलो 0 जिसके एंड में सबसे पहला नंबर तो 10 ही है, 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 into 5, अगला है 20 2 into 2 into 5, अगला है 30 2 into 3 into 5. तो हर एक में देखिए भाई जिसके एंड में 0 उसके फैक्टर 2's में भी है और हर एक में क्या है, हर एक में 5 भी है. लेकिन यहाँ पे 4 की पावर n लिया तो कुछ भी n की वैल्यू ली तो सारे फैक्टर्स किस में आ गए, 2 में आ गए. और हमें पता है कि लास्ट में 0 चाहिए किसी नंबर के होगी तो उसके जो प्राइम फैक्टर है 2's में भी होंगे और 5 में भी होंगे. अकेले 2 में हो तो भी नहीं चलेगा, अकेले 5 में हो तो भी नहीं चलेगा. तो जो हमें बताना है कि 4 की पावर n है, n कोई नेचुरल नंबर है, क्या उसके नंबर के एंड में 0 आएगा. तो हमने देखा भाई n कुछ भी लेते हैं तो सारे प्राइम फैक्टर 2's में आते हैं और अगर 2's को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो एंड में 0 नहीं आता. एंड में 0 अगर किसी के नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टर 5 भी होंगे. वो अकेला 2 से नहीं 5 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी वो नंबर डिवाइड होगा अकेला 2 से. इज इट क्लियर. अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं कि इसको हमें करना कैसे है. ये तो हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए था भाई, एक बार हम लॉजिकली देख भी लें कि ऐसा होता है. नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन. कंसीडर नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0. अब 4 की पावर में है, हमें ये पता है भाई इसके 4 क्या है 2 into 2 होता है, यानी कि इसके फैक्टर 2's में तो है, 2's में तो है लेकिन 5 में नहीं है. तो हम क्या किसको एम्फसाइज करेंगे, 5 को. ठीक है. नाउ इफ द नंबर 4 to the power n for any या for n as any natural number
ends with 0. क्या है? If the number 4 to the power n for n as any natural number ends with 0, then it will be divisible by 5. It will be divisible by 5. It means 5 will be one of its prime factor. It means 5 will be one of its prime factor. One of its prime factor. ठीक है भाई? यानी कि 5 उसके फैक्टर्स में 5 एक प्राइम फैक्टर होगा. बट 4 to the power n that is equal to 4 क्या होता है 2 की पावर 2 और उसकी पावर n that is 2 to the power 2n. बट 4 की पावर n that is equal to 2 की पावर 2n. n कोई नेचुरल नंबर है. has prime factors in 2's only. इसके सारे प्राइम फैक्टर किस में होंगे? 2's में होंगे. Only in 2's. Therefore, fundamental theorem of arithmetic. Therefore, uniqueness of फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम उसके एक फिक्स प्राइम फैक्टर यूनिक सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि हर एक नंबर के अपने यूनिक प्राइम फैक्टर्स होते हैं. और इसके 4 की पावर n के सारे प्राइम फैक्टर किस में होंगे? 2's में होंगे. तो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that 5 will not be its prime factor. तो भाई उसका 5 उसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा. कौन गारंटी करता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. Hence 4 to the power n will not end with digit 0 for n as any natural number. ठीक है भाई? तो एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं. इसमें हमें बताना है कि n कोई 4 की पावर n कोई नंबर है जहां पे n कोई नेचुरल नंबर है. हमें ये बताना जब इसको एक्सपेंड करेंगे, जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या उसके एंड में 0 आएगा उस नंबर के? तो हम क्या देखते हैं, हमें ये देख लिया कि वे किसी भी नंबर के एंड में 0 आता है तो 5 से तो डिवाइड होता ही होता है. ठीक है? और हम 2 की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 4 टू द पावर n है, 2 तो इसके प्राइम फैक्टर्स है. ठीक है? नाउ इफ द नंबर 4 टू द पावर n for n as any natural number n with digit 0, then it will be divisible by 5. It means 5 will be one of its prime factor. But 4 to the power n, तो इसको सिंप्लीफाई करके 4 की पावर 2n has its prime factor 2's only. इसके सारे प्राइम फैक्टर किसमें है? 2's में है. Therefore, uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that 5 will not be its prime factor. Hence, 4 to the power n will not end with digit 0 for n as any natural number. ठीक है भाई? अभी इसके साथ में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, उसको हम साथ साथ इसको देख लेते हैं. एक्सरसाइज में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या कह रखा है? चेक वेदर 6 to the power n. चेक वेदर 6 to the power n इसमें देखिए क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 1.2 चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit
0 for any natural number n। उसमें पूछा है कि भाई 6 की पावर n कोई नेचुरल नंबर है तो क्या इसके एंड में 0 आएगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल जो ये हमने एग्जांपल किया था सेम ऐसा ही है। इसमें देखिए ना, इसमें कंसीडर द नंबर 6 to the power n, consider the number 6 to the power n where n is a natural number, check whether any value of n for which 6 to the power n ends with digit 0। हमें ये क्वेश्चन है तो हम क्या करें, if the number 6 to the power n for n as any natural number ends with digit 0। अगर 6 की पावर n कोई नेचुरल नंबर है, इसके जो ये नंबर एक्सपेंड करने के बाद आएगा, अगर उसके एंड में 0 है then it will be divisible by 5। it means 5 will be one of its prime factor, 5 उसका एक प्राइम फैक्टर होगा। but 6 to the power n, that is 6 क्या होता है 2 into 3 की पावर n, that is equal to ये पावर इस पे भी है 2 की पावर n into 3 की पावर n। तो n कुछ भी रखते रहो, ये सारे प्राइम फैक्टर किसमें आएंगे, 2s and 3s में। किसमें आएंगे देख लो एक बार, 2 की पावर n into 3 की पावर n, when n is equal to 1 तो क्या होगा 1 पुट करेंगे तो 2 into 3, n is equal to 2 तो यहाँ 2 पुट करेंगे, that is 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2 कितना हो गया 2 into 2 into 3 into 3, n is equal to 3 पुट कर दो, 2 की पावर 3 into 3 की पावर 3, 2 into 2 into 2 3 टाइम्स और 3 को भी 3 टाइम्स। ठीक है, सारे प्राइम फैक्टर किसमें आ गए 2s and 3s only, 2s and 3s only। therefore 6 to the power n that is equal to 2 into 3 की पावर n, 2 की पावर n into 3 की पावर n has prime factor in 2s and 3s only, 2s and 3s सारे प्राइम फैक्टर 2s और 3s में होंगे। therefore uniqueness of fundamental of arithmetic guarantees that 5 will not be its prime factor, इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं होगा। therefore yeah, hence 6 to the power n will not end with digit 0 for n as any natural number। is it clear? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कई बार एग्जाम में भी। fourth question is given that HCF of 306 and 657 is 9, we are given two integers 306 and 657, तो इनका जो HCF of 9 है, we have to find the HCF of these two number। इन दोनों नंबरों का क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए नंबर्स आर ए, हम इसको A मान लेते हैं 306 और दूसरे को B मान लेते हैं 657। ठीक है, दोनों का HCF कितना है, HCF is 9। we have to find LCM of these two numbers। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, LCM into HCF, LCM into HCF is equal to A into B, means product of नंबर। एक नंबर A लिया एक B लिया, तो LCM into HCF is equal to product of numbers। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, HCF कितना है 9, तो LCM into 9 is equal to टर्म कितनी है 306 और दूसरी कितनी है 657। अब हमें LCM फाइंड आउट करना, टेक 9 टू अदर साइड, तो LCM is equal to 306 into 657 डिवाइड बाय 9। ठीक है, 9 से भाई 9 7 जा 63, 2 बच गया 27, तो 9 3 जा। अब 306 into 73 600, 306 into 73 कितना हो जाएगा 2233 सॉरी 6 3 जा 8, या ठीक है 22,338 is the LCM of these two numbers। is it clear? Sixth question, explain why 7 into 11 into 13 plus with 13 and 7 into up to 1 इनका प्रोडक्ट प्लस में 5
आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है, आपको ये एक्सप्लेन करना है क्यों कंपोजिट नंबर। चलो पहले हम कंपोजिट नंबर देख लेते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर, मान लो एक 15 है, क्या है 15, तो कितना इसके ये किस किस से डिवाइड होता है? 15 किस किस से डिवाइड होता है? फैक्टर्स 15 के 1, 3, 5 और 15। अब देखिए, और 1 और 15 तो यानी कि हर एक नंबर के जो नंबर है 1 और इटसेल्फ, दो तो प्राइम फैक्टर होते ही हैं, दो तो फैक्टर होते ही हैं। अगर उनसे अलग कोई एक भी फैक्टर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, मान लो 4 ही मान लो, 4 के फैक्टर्स क्या क्या है, कौन कौन डिवाइड कर सकता है 4 को? 1, 2, 4, यानी कि 1 और अपने आप को छोड़ के कोई तीसरा नंबर भी है जो इसको डिवाइड करता है, तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर 1 और अपने आप को छोड़ के किसी तीसरे नंबर से डिवाइड ना हो वो प्राइम होते हैं। और कंपोजिट कौन से होते हैं? जो 1 और अपने आप को छोड़ के किसी तीसरे से भी डिवाइड हो वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। अब यहाँ पे हमें ये एक्सप्लेन करना है, ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले 7 × 11 × 13 प्लस में 13। अब देखिए प्रोडक्ट में ये एक नंबर है और एक ये, इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 13 कॉमन ले लिया, कितना हो गया? 7 × 11 प्लस में 13 कॉमन ले लिया, कितना हो गया? 1। ठीक है, कितना हो गया ये? 13 इंटू, बेसिक से यू का यू छोड़ दो, आप इसमें कुछ भी करने की जरूरत, यही छोड़ दो। हमें ये पता है भाई जो भी ये नंबर होगा प्रोडक्ट के बाद में 7 × 11 77 + 1 78, 78 × 13, 78 × 13, जो भी वो नंबर होगा वो 1 और उस नंबर को छोड़ के किससे? 13 से भी डिवाइड होता है। 1 जो भी ये नंबर प्रोडक्ट होने के बाद में जो भी नंबर आएगा वो किससे? 13 से भी डिवाइड होता है। और 13 ना ही तो 1 है और ना ही वो नंबर है, क्योंकि वो नंबर तो बड़ा नंबर आएगा फिर। तो इट मींस वो 1 और अपने आप को छोड़ के किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो गया। इट मींस ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब इसको लिखना भी है। तो दिस इज the given number is divisible by 13, which is other than 1 and that number, जो भी प्रोडक्ट होने के बाद आएगा that number itself। ठीक है भाई, हमने क्या कहा कि जो गिवन नंबर है, जो भी प्रोडक्ट होने के बाद में नंबर आएगा that is divisible by 13, वो 13 से डिवाइड होगा। और 13 क्या है? which is other than 1 and that number itself। जो 13 है वो 1 और अपने आप को छोड़ के किसी तीसरे से भी, मींस 13 क्या 1 और अपने आप को छोड़ के कोई तीसरा नंबर हो गया। ठीक है भाई, the given number is divisible by 13 which is other than 1 and itself, therefore the number is composite। सिमिलरली हम उसको भी चेक कर सकते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5, ये एक सेट है भाई और एक 5 है। इसमें से 5 इसमें भी है, 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 7 × 6 × 5 कॉमन ले लिया, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? प्लस का। ठीक है, जो भी ये नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद में इनको मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करके 5 मल्टीप्लाई करके जो भी ये नंबर आएगा वो 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 उसका एक प्राइम फैक्टर है। एंड 5 इज अदर देन 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ, 1 और उस नंबर से अलग है, तो इसलिए ये भी कंपोजिट होगा। लैंग्वेज यही होगी, लिख लेते हैं एक बार। द गिवन नंबर is
divisible by 5, which is other than 1 and that number itself, which is other than 1 and that number itself, जो कि 1 और उस नंबर से अलग है, therefore the number is composite. Therefore the number is composite. Is it clear? Now let's come to the last question of this exercise. Now there is a circular path around a sports field. Let this is a sports field और इसके चारों तरफ ये क्या है, एक ट्रैक है. ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to complete one round of the field. Sonia takes कितना? 18 minutes. 18 minutes to complete one round. यहाँ से स्टार्ट हुई सोनिया ने कितना? 18 मिनट में एक राउंड पूरा कर दिया भाई, यहाँ पे 18 मिनट में आ गई. उसके बाद दूसरा है रवि टेक्स 12 मिनट, और जो रवि है, रवि टेक्स 12 मिनट. रवि 12 मिनट्स में मान लो यहाँ से चलता है तो पूरा राउंड लेके 12 मिनट में यहाँ पे आ जाता है. Suppose they both start at the same time and go in the same direction. दोनों सपोज कीजिए दोनों सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम पे चलते हैं. सेम डायरेक्शन सेम टाइम पे दोनों चलते हैं. ये बताना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब इकट्ठा होंगे, कब मिलेंगे. अब यहाँ पे देखिए, सोनिया ने पहला राउंड 18 मिनट में, दूसरा राउंड टोटल 2 राउंड कितने में? 36 में. फिर 3 राउंड कितने में? 54 में. 4 राउंड कितने में? 72 में. और इस तरह से वो सोनिया राउंड लगा रही है. और रवि पहला राउंड 12 में, दूसरा राउंड 2 राउंड 24 में, 3 राउंड 36 में, 4 राउंड 48 और 5 राउंड 60, फिर 72. इस तरह से भाई ये भी राउंड लगा रहा है. तो ये बताना है जब वो चले स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसके बाद वो दोबारा कब मिलेंगे. दोबारा ये देखिए 36 इसमें भी है और इसमें भी. 36 मिनट में ये सोनिया 2 राउंड कंप्लीट कर देगी यहाँ पे, और 36 मिनट में रवि 3 राउंड कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा. मींस दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, इसी को हमें लिखना है. तो दे विल मीट, रवि टेक्स 12 minutes to complete one round, and Sonia takes 18 minutes to complete one round. ठीक है भाई. Now they will meet again at starting point after how many minutes? After 36. LCM of 12 and 18 minutes. मिनटों में लिखेंगे. ठीक है, कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे? LCM of 12 and 18 मिनट्स के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे. तो 12 को फैक्टराइज कीजिए, कितना? 2 into 2 into 3 that is equal to 2 to the power 2 into 3, और 18 2 into 3 into 3 2 into 3 to the power 3 to the power. ठीक है भाई. अब हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है. LCM क्या होगा? LCM होगा, एक बार तो सभी को लिख लो, 2 into 3. एक बार लिख लिया और कोई बचता है तो उसको भी, और कोई नहीं बचा. अब इनकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, ये आ गया. तो 2 to the 4 9 4 9 जा 36. तो कितना हो गया? They will meet
they will meet after 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। इज इट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड एक्सरसाइज।